हाँ, मैं जानता हूँ कल का वीडियो थोड़ा बोरिंग था, लेकिन आज का वीडियो मजेदार होने वाला है क्योंकि हिनाटा का एक राज खुलने वाला है जो उसने बहुत दिनों से छुपा कर रखा था। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ नारुतो शिपुडेन का एपिसोड नंबर 279। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करूंगा उसे देख लेना। उसका लिंक तुम्हें आई बटन पर जरूर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की स्टार्टिंग में शिनो कहता ही जैसे जैसे जंग आगे बढ़ता गया व्हाइट जेत्सु हमारे एरिया में घुसते गए और टीम 8 इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहे हैं। फिर वो लोग उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। कीबा कहता है हे गाइस, मुझे लगता है कि हम बहुत ही खतरे वाली जगह पर आ चुके हैं। शिनो कहता है हाँ, लेकिन फिलहाल यहाँ पर सब क्लियर है। ये वही जगह है जहाँ पर व्हाइट जेत्सु निकल कर आ रहे हैं। तभी अपनी हिनाटा ब्याकुगान का यूज करती है और पता लगाने की कोशिश कर रही थी और अचानक से एक व्हाइट जेत्सु उसके तरफ आ रहा था, लेकिन कीबा फैंग ओवर फैंग से उसको बचा लेता है। और भाई हम देखते हैं कि ढेर सारे व्हाइट जेत्सु बाहर निकलने लग जाते हैं। उसे देखकर सभी लोग चौंक गए थे। शिनो बोलता है कि कोशिश करना कि कोई तुम्हें छू ना सके। कीबा कहता है लेकिन सुबह तक हम इनको रोकेंगे कैसे, वो भी बिना छुए। हिनाटा भी कहती है मैंने मैसेज भेज दिया है, सीलिंग टीम जल्दी आते होंगे, उसके बाद वो लोग इस जगह को सील कर देंगे। और भाई वहाँ पर बैटल शुरू हो जाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। तभी वहाँ पर 2 सीलिंग कॉर्प के मेंबर आते हैं और कहते हैं हिनाटा, कीबा, तुम सब यहाँ से बाहर जाओ, हम इस जगह को सील कर रहे हैं। तो वो लोग सभी लोग निकल जाते हैं, लेकिन व्हाइट जेत्सु उनका पीछा कर रहे थे। वो लोग सच में काफी ज्यादा जिद्दी थे। तो कीबा एक लात देता है उनको। उसके बाद वो जेत्सु नीचे गिर जाता है, लेकिन इस चक्कर में तेल भी बह जाता है। और अब होना क्या था, फिर कीबा अकामारू को भेजता है सिचुएशन को संभालने के लिए, लेकिन तभी व्हाइट जेत्सु उसको एक लात देता है। उसके बाद होता है वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका। थोड़ी देर बाद कीबा और अकामारू बाहर आते हैं और कहते हैं क्या तुम ठीक हो अकामारू, बाकी लोग कहाँ पे चले गए? शिनो, हिनाटा। तभी शिनो कहते हैं मैं यहाँ पर हूँ। फिर दोनों हिनाटा को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तो शिनो बोलता है कि तुम अपने नाक का इस्तेमाल करके ढूंढ लो ना। फिर कीबा जोर जोर से हिनाटा का नाम ले रहा था। दोनों आगे बढ़ते ही जा रहे थे और कीबा कहता है चलो। वो धमाके से वो सारे जेत्सु गायब हो गए। तभी शिनो को कुछ दिखाई देता है। फिर वो लोग जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि वो सीलिंग कॉर्प का एक आदमी था जिसका अब काम खत्म हो चुका था। तभी पीछे से हिनाटा आती है। उसे देखकर दोनों खुश थे। फिर कीबा कहता है कि यहाँ पर एक और आदमी था सीलिंग कॉर्प से, चलो उसको ढूंढते हैं, शायद वो जिंदा हो। हिनाटा कहती हाँ सही कहा, उसे ढूंढ कर चलो बाहर निकलते हैं। शिनो बोलता है हम बाहर नहीं जा सकते, ये शिनोबी उस धमाके से खत्म नहीं हुआ है, किसी ने जरूर कुनाई से उड़ाया है इसे। कीबा को ये बात पर विश्वास नहीं हो रहा था और शिनो बताता है कि व्हाइट जेत्सु चाक्रा एब्सॉर्ब कर सकते हैं और वो हमारा रूप लेकर हम पर हमला कर सकते हैं। कीबा कहते तुम्हारा मतलब क्या है कि हम लोग नकली हैं? ये नहीं हो सकता, हम एक टीम के मेंबर हैं। फिर शिनो कहता है वेल हिनाटा, तुम अपने ब्याकुगान का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रही थी? हिनाटा बताती है कि सीलिंग टीम का जुत्सु खत्म नहीं हुआ था, इसलिए उसका ब्याकुगान काम नहीं कर रहा था। कीबा कहता है रुको, तुम्हें लगता है कि हिनाटा फेक है? फिर शिनो कीबा पर शक करने लग जाता है और ये बात उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कीबा फिर शिनो को बोलता है कि हो सकता है कि तुम भी नकली हो शिनो, अगर ऐसा है तो हम सबको अलग अलग रास्ते चले जाना चाहिए। फिर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब शिनो और हिनाटा ही बचे हुए थे। तो शिनो कहता है लगता है कि हम एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकते। वहीं कहीं पर वो शिनोबी बचा हुआ था सीलिंग कॉर्प वाला। तभी वहाँ पर कोई आता है और उसे देखकर वो शिनोबी उसे मदद भी मांगता है, लेकिन वो कुनाई निकालकर उसका भी खेल खत्म कर देता है। वैसे उसका आवाज सुनकर सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं। तब तक वो एनिमी जा चुका था। फिर कीबा को कुछ दिखाई देता है, उसके हाथ में ना एक कपड़ा लगा हुआ था। फिर वो उसे सूंघकर समझ जाता है कि एनिमी कौन था। तो कीबा शिनो पर अटैक करता है और कहता है ये तुम्हारा ही कपड़ा है शिनो, अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। शिनो कहता है ये कपड़ा जरूर धमाके में फटा होगा। तभी कीबा उसे अटैक करने ही वाला था, लेकिन शिनो उसे दूर जाकर कहता है कि रुको जरा, यही तो वो एनिमी चाहता है कि हम एक दूसरे से लड़ाई करें। फिर हिनाटा भी दूर जाकर खड़ी हो जाती है। अब तीनों के बीच बैटल होने वाला था। शिनो मन में कहता है एक चीज तो समझ आ गया, इन दोनों में से एक ही इम्पोस्टर है। अगर दोनों होते तो मैं कब का खत्म हो जाता। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, चलो रॉक पेपर सीजर खेलते हैं, जो हारेगा उससे हम लोग एक क्वेश्चन पूछेंगे। कीबा कहता है तो सीधा पूछ लो ना। हालांकि शिनो मना करता है ऐसा करने के लिए। फिर वो लोग रॉक पेपर सीजर खेलना शुरू करते हैं। तो
पहले हिनाटा निकल जाती है, दूसरे बार में कीबा निकल जाता है। फिर शिनो पूछता है कि तुम्हारा फेवरेट चीज क्या है। शिनो बोलता है कि उसे आकामारू के साथ वॉक पर जाना अच्छा लगता है। फिर वो लोग रॉक पेपर सीजर चालू करते हैं, लेकिन इस बार सबका सेम आ रहा था। लेकिन एक और बार ट्राई करने पर हिनाटा बाहर हो जाती है, तो शिनो उसका फेवरेट चीज पूछता है और वो बताती है कि उसको स्वीट बहुत ही पसंद है। कीबा कहता है अब सच बताओ, तुम्हें नारुतो बहुत पसंद है ना। ये सुनकर हिनाटा बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है। कीबा हंसने लग जाता है और बताता है कि वो बस मजाक कर रहा था। उसके बाद फिर से वो लोग गेम खेलना चालू करते हैं और भाई इस बार शिनो हार जाता है। कीबा कहता है ठीक है, अब तुम बताओ मुझे कि जब हम सासुके को बचाने के लिए गए थे सिर्फ तुम्हें छोड़कर, तो तुम्हें कैसा फील हुआ था। शिनो कहता है मैं इसका जवाब नहीं देने वाला। ये सुनकर कीबा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो खुद इस गेम को ठीक से नहीं खेल रहा। लेकिन एक और बार वो लोग ट्राई करते हैं और इस बार हिनाटा जीत जाती है। उसके बाद शिनो और कीबा खेलते हैं और इस बार कीबा फिर से जीत जाता है, लेकिन शिनो बोलता है कि अब ये गेम यहीं पर खत्म हो चुका है। ये सुनकर कीबा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। शिनो बोलता है कि देखो कैप्टन यामाटो अब उनके पास है, तो उनको हमारे बारे में सब कुछ पता होगा। कीबा कहता है कि तो इसका मतलब कुछ भी नहीं बनता। शिनो कहता है नहीं, इस खेल का एक मतलब था, मैं फिर भी तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। उसके बाद बैटल चालू हो जाता है। सब लोग हाथापाई कर रहे थे। पीछे से हिनाटा आ जाती है शिनो को उड़ाने के लिए। फिर वो एक लकड़ी उठाती है और शिनो के तरफ फेंकती है ताकि वो अपने इंसेक्ट वाला जुत्सु का यूज ना कर सके। स्मार्ट है लड़की। तभी कीबा फैंग ओवर फैंग का यूज करता है और अब शिनो का काम खत्म हो गया था। लेकिन पीछे से हिनाटा पहले अकामारू का काम खत्म कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि हिनाटा व्हाइट जेत्सु में धीरे धीरे कन्वर्ट हो रही थी। अब कीबा का खेल खत्म हो चुका था। उसने शिनो को तो पहले ही खत्म कर दिया था और अब कीबा कहता है मैं कितना बेवकूफ हूँ। तभी पीछे से शिनो आ जाता है और कहता है हाँ सही कहा, तुम बेवकूफ हो, यही तो तुम्हारी असलियत है और अब तुमने असली चेहरा दिखा दिया है। तो जेत्सु बोलते ये कैसे हो सकता है, तुम जिंदा कैसे हो। शिनो कहता है कि उसने बहुत सारे इंसेक्ट्स का क्लोन बनाया था। व्हाइट जेत्सु बोलता है तुम्हें कैसा पता चला कि मैं फेक हूँ। शिनो बताता है कि उसका टीम बहुत ही स्ट्रांग है। वो जो रॉक पेपर सीजर खेल रहे थे ना, वो तो बस एक सिग्नल देने के लिए था। जो असली टीम मेंबर होता उसको सिग्नल समझ आ जाता और कीबा इस चीज को बहुत ही अच्छे से समझ चुका था। वैसे वो शिनो के साथ ही काम कर रहा था। शिनो कहता है कि तुमने मेरे क्लोन को हराया और अब तो तुमने अपना असली चेहरा दिखा दिया है। कीबा ने मेरे हैंड सिग्नल को पढ़ लिया था, इसका मतलब ये असली है। फिर व्हाइट जेत्सु अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी शिनो बीटल टॉर्नेडो को यूज करके उसका काम खत्म कर देता है। कीबा शिनो का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन शिनो उसका मजाक उड़ा देता है कि उसका फैंग ओवर फैंग बहुत ही बेकार है। फिर वो लोग दोनों लड़ने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद हिनाटा अपना आँख खोलती है। अब सब कुछ ठीक हो चुका था। उसके बाद वो लोग गुफा के बाहर निकलते हैं। हिनाटा बोलती है कि यहाँ पर क्या हुआ था। शिनो बोलता है हालांकि हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिला इस जगह से। हिनाटा पूछती है कि वो क्या चीज है, तो शिनो बताता है कि हिनाटा को नारुतो से प्यार है। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा शर्माने लग जाती है और कहती है ये तुम्हें कैसे पता चला। शिनो बताने ही वाला था, लेकिन तभी कीबा शिनो को रोकता है और बताता है कि ये चीज तो कैप्टन यामाटो की वजह से उनको पता चल गया था। लेकिन एक सेकेंड, इसका मतलब कैप्टन यामाटो को हमारे बहुत सारे सीक्रेट्स के बारे में पता होगा। तो ठीक है गाइस, हम सभी व्हाइट जेत्सु को खत्म कर देंगे, वरना बहुत दिक्कत हो सकता है। तो भाई लोग ये वीडियो तो यहीं पर खत्म हो जाता है, लेकिन अगर आप और ऐसी वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल मत जाना। और हाँ, अगर आप कुछ नया देखना चाहते हो तो लूफी एक्सप्लेन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।